चेन्नई को हराकर पंजाब किंग्स का प्लेऑफ पक्का, तो मुंबई इंडियंस के सामने आ गया है नया सरदर्द। आखिरकार वो कौन सरदर्द है जो प्लेऑफ से कर सकता है मुंबई इंडियंस को बाहर, और अगर मुंबई इंडियंस ने उस सरदर्द को पार कर लिया तो प्लेऑफ में जगह हो जाएगी पक्की। कैसे रातों रात पलट गया है पॉइंट्स टेबल और अब बदल गया है पूरा का पूरा प्लेऑफ का गुणा गणित। आखिरकार कैसे होगी अब क्वालिफिकेशन, कौन सी टीम अब अंतिम समय में प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर और किसको मिल जाएगा टिकट, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि हर एक दिन के साथ में पता नहीं कौन सी टीम कब ऊपर चली जाएगी, कौन सी टीम नीचे रह जाएगी, कौन नंबर 5 से 1 पर चली जाएगी, 1 से 4 पे आ जाएगी। लेकिन हर दिन रोमांचक मुकाबले आईपीएल में हो रहे हैं और ऐसे में हर एक मैच का रिजल्ट बाकी टीमों पर भी असर डाल रहा है, और यही हुआ है पंजाब किंग्स और चेन्नई वाले मुकाबले में। चेन्नई की टीम ने जब 190 रन बनाए थे आमंत्रण पाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो लगा ऐसा कि चेन्नई अपने घर में कम से कम 190 तो डिफेंड कर ही लेगी, क्योंकि ओस का भी नामो निशान चेन्नई में था नहीं। लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों में शानदार 72 रन, प्रभसिमरन सिंह के भी शानदार अर्धशतकीय पारी ने चेन्नई को मैच में आने का मौका ही नहीं दिया और इस मुकाबले को वो जीत गए। और कहीं ना कहीं ये दिखाता हुआ नजर आया कि पंजाब किंग्स की टीम जैसे जैसे प्लेऑफ की रेस के करीब जा रही है वो और बेहतर खेल रही है। पिछले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने 200 से ऊपर रन बनाए थे, हालांकि बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, फिर भी उसमें से 1 अंक मिल गया। नतीजा अब ये हो गया कि पंजाब के इस जीत के साथ अब उनके पास 13 अंक हैं, और पंजाब जो नीचे थी वो टीम अब सीधे नंबर 2 की टीम बन गई। आरसीबी के बाद ठीक नीचे जो है वो पंजाब की टीम है, जिनके पास अब 13 अंक हैं। पंजाब के पास अगर हम 13 अंक में बताऊं अगर हैं, तो उनके बचे हुए 4 मैच में अगर वो चारों जीतेंगे तो उनके पास 21 अंक मैक्सिमम वो ले सकते हैं और अपने आप को टॉप 2 में बना सकते हैं। लेकिन 4 में 3 जीतते हैं तो उनके पास हो जाएंगे कुल मिलाकर के 19 अंक। अगर वो 2 भी जीतते हैं अगले 4 मैच में तो 17 अंक हो जाएंगे, और ये बात आप मान के रखिए कि 17 अंकों पर पंजाब को नेट रन रेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 16 पर नेट रन रेट फैसला होगा या फिर 18 पर होगा। अगर जो टीमें 18 पर करेंगी तो निश्चित रूप से बाकी टीमें 16 पर रह जाएंगी, तो 17 वो अंक है, वो पॉइंट्स में अंक है जो पंजाब को लेके जाएगा सीधे प्ले ऑफ में, क्वालिफाई करवा देगा। लेकिन क्या पंजाब की टीम सिर्फ प्ले ऑफ जाने के लिए इच्छुक है? नहीं, वो चाहेगी कि वो नंबर 1 या 2 पर रहे ताकि प्ले ऑफ में क्वालिफायर 1 खेलना पड़े पंजाब को। अब इसके लिए जिन टीमों से मैच खेलने वाली है उसमें से 2 टीमें ऐसी हैं जो खुद लड़ाई लड़ रही हैं अपने आप को क्वालिफाई करवाने के लिए। एक टीम है दिल्ली की और एक टीम है पंजाब की, मुंबई की। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार सरदर्द कैसे बढ़ रहा है। पंजाब की बात करें, पंजाब के पास जो बचे हुए 4 मैचेस हैं उसमें से लखनऊ से मैच खेलना है उनको, और दिल्ली से है, मुंबई से है और राजस्थान से है। अब मान के अगर ये चलें कि अगर एक नॉर्मल कंडीशन में जो पंजाब की टीम इस वक्त खेल रही है, जो उनका कॉम्बिनेशन है, जो बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है, स्पिनर्स हैं, पेसर्स हैं, उन सबको अगर मिला लिया जाए और जिस तरह से उनके ओपनर्स खेल रहे हैं, 2 टीमों को हराना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक तो लखनऊ जो कि अपने सिर्फ पूरन और मार्श वगैरह पर डिपेंडेंट है, पूरी टीम अच्छा खेल नहीं रही है, और दूसरी टीम राजस्थान। अब ये 2 टीमों को अगर वो हराते हैं तो 17 अंक ऐसे ही उनके हो गए। बचती है मुंबई और दिल्ली की टीम। अब ये दिल्ली मुंबई की टीम अगर ये हार भी जाते हैं तो दिल्ली मुंबई अपना देखेंगे, लेकिन इनके 17 अंक हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई जो मुंबई की जो टेंशन है वो सरदर्द क्या है। दरअसल मुंबई के लिए सरदर्द एक नहीं है, 3-3 सरदर्द है। अब आज मुंबई की टीम, हम मान के चल रहे हैं कि आज राजस्थान को अगर मुंबई हरा देती है, मुंबई के पास इस वक्त 10 मैच में 12 अंक हैं, तो 11 मैच में उनके 14 अंक हो जाएंगे और मुंबई जो है वो आरसीबी के साथ जाकर के खड़ी हो जाएगी वहां पे। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इवन नेट रन अच्छा है तो मुंबई टॉप कर जाएगी यहां पर, इसमें कहीं को दो राय नहीं। मुंबई जो है वो टेबल टॉपर बन जाएगी, क्योंकि अगर आप नेट रन भी देखेंगे, अगर मैं आपको पॉइंट्स पर दिखाऊं अगर, तो आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मुंबई जो है वो इस वक्त नंबर 3 पर है 10 मैच में 12 अंक के साथ में। उसके अलावा देखें तो पंजाब 10 मैच में 13 अंक पे है, बेंगलुरु 10 मैच में 14 अंक है। तो मुंबई अगर आज का मैच जीत जाती है तो 10 मैच में उसके 14 अंक हो जाएंगे, और नेट रन रेट चूंकि मुंबई का सबसे बेहतर है टॉप की चारों टीमों में, या इवन अगर आप देखेंगे तो पूरे इस पॉइंट्स टेबल में सबसे बेहतरीन नेट रन रेट जो है वो मुंबई का है, तो मुंबई नंबर 1 पर जाएगी। अब मुंबई अगर नंबर 1 पर गई तो आप ये मान के चलें कि फिर आरसीबी 2 पे, पंजाब 3 पे, गुजरात 4 पर रह जाएगा और दिल्ली 5 पे है। तो अब मुंबई कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकती है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। अब मैं आता हूं इस बात पे कि मुंबई को करना क्या होगा, मुंबई के सामने सरदर्द क्या है। मुंबई आज अगर राजस्थान को हरा देती है तो मुंबई के पास 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन क्या ये 14 अंक काफी होंगे? मैं कहूंगा काफी तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत करीब मुंबई पहुंच जाएगी क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि उनको बचे हुए 3 मैच के अंदर में कम से कम 2 मैच जीतना पड़ेगा 18 करने के लिए, क्योंकि 16 करने के लिए फिर बाकी दिल्ली भी इंतजार कर रही है, गुजरात भी उधर है,
पंजाब और आरसीबी का ऑलरेडी हो चुका होगा। तो पंजाब और आरसीबी का अगर 16 हो जाते हैं और फिर इनके भी रहेंगे तो नेट रन पे मामला आएगा। पंजाब का ऑलरेडी 17 हो जाएगा और अगर 2 मैच वहां 4 मैच में 2 जीता अगर आरसीबी, जिसके पास चांस है जीतने का, तो उनका 18 हो जाएंगे। तो 18 पे उनका, 17 पे पंजाब क्वालिफाई। बाकी जो 2 टीमें बचती है उसमें मुंबई है, गुजरात है और नीचे दिल्ली है। अब मुंबई, गुजरात और दिल्ली में अब दिक्कत ये है मुंबई के लिए भी और बाकियों के लिए भी, मुंबई को करना ये होगा कि आज मैच जीत के 14 करें और फिर उनके जो बाकी 3 सरदर्द हैं वो तीनों बड़े सरदर्द हैं। गुजरात सामने है वानखेड़े में, उसके बाद पंजाब से खेलना है धर्मशाला में और फिर दिल्ली से खेलना है मुंबई को वानखेड़े में। अब ये तीनों मैच में से 2 मैच तो हर हाल में जीतना पड़ेगा अगर नेट रन रेट पे बात नहीं ले जानी है, क्योंकि अगर आप हारेंगे तो आपका एनआरआर जो है वो कम भी होगा। तो मुंबई इंडियंस के लिए यही सरदर्द है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में कि सरदर्द तो ये है जो उनको प्लेऑफ से बाहर कर सकती है, लेकिन यही वो सरदर्द है जिस पर अगर पार पा लिया मुंबई ने, जिस तरह से मुंबई लगातार खेल रही है, 5 मैच लगातार जीती है, मुंबई के पास मौका भी होगा इनको हराने का। क्योंकि अगर मुंबई ने इन तीनों में से किसी 2 को भी हरा दिया, माने दिल्ली को हरा दिया, गुजरात को हरा दिया, या पंजाब को हरा दिया और दिल्ली को हरा दिया, या पंजाब गुजरात को हरा दिया, तो उस केस में मुंबई के 18 अंक हो जाएंगे और फिर मुंबई ये सोच सकती है कि चलो टॉप 2 भी फिनिश कर लेते हैं अगर 20 आ जाता है तो मुंबई अच्छे लय में है। तो मुंबई के पास सरदर्द यही तीनों टीमें हैं। राजस्थान को चलिए हरा सकती है टीम, हालांकि राजस्थान का भी भरोसा नहीं है, लेकिन राजस्थान को अगर हरा दे तो 14 हो जाएगा। फिर वो 3 टीमें जो है वो 3 सरदर्द हैं, उनमें से 2 भी अगर जीत गई मुंबई तो क्वालिफाई उनका पक्का हो जाएगा। ऐसे में फिर मामला फंसेगा आपके दिल्ली और गुजरात का। अब दिल्ली की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो। गुजरात की बात करता हूं पहले। गुजरात का भी अगर आप हालात देखें तो गुजरात के पास में जो है वो 9 मैच में 12 अंक है, 5 मैच बचा हुआ उनके पास। लेकिन गुजरात के सामने चुनौती है हैदराबाद की, गुजरात के सामने चुनौती मुंबई की और दिल्ली की, और आपस में गुजरात दिल्ली को खेलना है। और गुजरात के सामने चुनौती चेन्नई लखनऊ, चेन्नई लखनऊ को अगर हराते हैं तो इनके 16 अंक हो जाएंगे। बट दिल्ली मुंबई, अब मुंबई भी चाहेगी जीतना, दिल्ली भी चाहेगी जीतना। अगर इन दोनों ने हरा दिया इनको, गुजरात को, तो फिर उनके लिए हैदराबाद वाला जो मैच है, जो अगला ही मैच है जो खेला जाएगा 2 मई को, वो बड़ा जरूरी होगा जीतने के लिए। इसलिए गुजरात चाहेगी कि 2 मई वाला मैच जीता जाए। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। वैसे ही दिल्ली के लिए मजबूरी यही है। दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली के जो मैचेस अभी होने वाले हैं, 4 मैचेस बचे हुए हैं, उसमें उनको हैदराबाद से खेलना है, पंजाब से भी खेलना है, गुजरात से भी खेलना है और मुंबई से भी खेलना है। अब इनके लिए सारी मुसीबत है। हैदराबाद का कोई ठीक नहीं है कब जाग जाए, वो दैत्य प्रकार के बल्लेबाज वहां पे हैं। तो दिल्ली का सबसे कठिन जो है इस वक्त लग रहा है प्लेऑफ में जाना। लेकिन मुंबई, पंजाब का तो पक्का है, मुंबई की टीम भी मुझे लगता है क्वालिफाई लगभग कर ही जाएगी। बाकी का क्या होगा ये वक्त बताएगा। तो मेरी नजर में मुझे लगता है कि जो 4 टीमें हैं अभी फिलहाल के लिए, उसमें आरसीबी, पंजाब, गुजरात और मुंबई, ये 4 टीमें जा रही हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि टॉप कौन करेगा, कौन बॉटम में रहेगा, मतलब टॉप 4 में भी 1-2 पे कौन रहेगा, 3-4 पे कौन रहेगा। क्योंकि जो नंबर 1-2 पे रहेंगे वो क्वालिफायर 1 खेलेंगे, यानी उनको 2 चांस मिलेंगे फाइनल में जाने के लिए। अगर एक बार जीते तो सीधे फाइनल में, हारे तो जो एलिमिनेटर में जीती हुई टीम होगी उससे खेलेंगे। और जो टीम 3 और 4 पर, उनको घाटा ये होगा कि पहले एलिमिनेटर जीतो और फिर क्वालिफायर 2 में जो हारा हुआ है उससे भी खेलो। तो इसीलिए अब ये लड़ाई जो है इनके बीच में ये भी हो सकता है। लेकिन अगर दिल्ली आउट ऑफ द बॉक्स आकर कुछ करेगी, वो पंजाब को भी हरा दे, मुंबई को भी हरा दे, गुजरात को भी हरा दे, हैदराबाद को हरा दे, तो उनके भाई 18, उनके पास 20 अंक हो जाएंगे। 4 में 3 भी जीतेंगे तो उनके पास 18 अंक हो जाएंगे। और 3 जीतने का मतलब है कि आपने या तो पंजाब को हराया है या तो फिर गुजरात और मुंबई को हराया है। अगर आपने ऐसा किया है तो उनका भी काम बिगड़ेगा। इसीलिए ये सारी टीमें जैसे जैसे क्लोज हम पहुंच रहे हैं, मई के फर्स्ट वीक में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है टॉप 4 टीमें आपकी नजर में कौन सी हैं, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली अब बाहर हो चुकी है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से